हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि जितनी भी पुरानी लंबित भर्तियां हैं सरकार के द्वारा उन सभी लंबित भर्तियों को किसी न किसी तरीके से निस्तारित करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 25/7/17 का जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था, जिसके तहत शिक्षा मित्रों को बाहर किया गया था, यानी कि उनका समायोजन रद्द किया गया था। तो अब सरकार में कुछ हलचल चल रही है, लेकिन इसके बाद क्या होना है ये पूरी चीज़ बता पाना तो मुश्किल होगा। लेकिन सरकार की मंशा क्या है, क्या नहीं करना चाहती है, ये तो बता पाना मुश्किल है। फिलहाल ये 2/3/2022 को एक मीटिंग हुई है, तो इसके संबंध में कुछ आदेश आया है। देखिए, अधिकारी का नाम इसमें विशेष सचिव जो है बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, RV सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश, सर्वेंद्र विक्रम सिंह डायरेक्टर हैं CRT के, प्रताप सिंह बघेल सचिव बेसिक शिक्षा हैं। इसमें क्या बताया गया, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के महत्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 2/3/2022 को बैठक संपन्न हुई। इसमें क्या प्रमुख बिंदु हैं तो इसमें हम बता रहे हैं। एक तो BTC पत्राचार के यात्रीगणों के संबंध में प्रश्नगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 1152 SS 2012 मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30/7/2014 के कार्यकारी अंश निम्नवत हैं। उक्त आदेश के विरुद्ध शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील 142/215 तथा माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा संख्या 2056/2022 खारिज हो गई है, जिसके कारण याचिका संख्या 1152/2022 में पारित आदेश दिनांक 30/7 को अंतिम और प्रभावी हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकरण में बेसिक शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया है कि रिट याचिका संख्या 1152/2012 की याचिका किसी भी शिक्षक भर्ती की चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। तत्क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और निदेशक CRT से विचार विमर्श के उपरांत यह मत स्थिर किया गया है कि उक्त रिट याचिका संख्या के याचिकागण द्वारा की गई पत्राचार BTC को रेगुलर BT के समान माना जाएगा। यानी कि ये कहीं ना कहीं जो है शिक्षा मित्रों की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि उनका जो पत्राचार BTC हुआ है उसको रेगुलर BTC माना जाए। यह आदेश अवसाद अपवाद स्वरूप निर्गत करते हुए अंकित किया गया कि यह सुविधा केवल याचिगणों को ही अन्मान्य होगी। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। देखिए, 69,000 की भर्ती में चयनित ऐसे अभ्यर्थीगण जो पूर्व से परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं को कार्य ग्रहण करने हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने। अच्छा, ये 69,000 के अभ्यर्थीगण जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं उनको कार्यभार जो ग्रहण करेंगे अनापत्ति प्रदान किए जाने के संबंध में। अच्छा, ये हो गया। फिर इसके बाद परिषदीय कार्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के डेथ ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में ये एक आदेश ये भी है। और फिर 12,460 जो शिक्षक भर्ती आई थी BTC की, इस प्रकरण में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अवगत कराएगी कि 12,460 शिक्षक भर्ती में माननीय उच्च न्यायालय में विशेष अपील संख्या 619/2018 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम श्री राम जनक मौर्य व अन्य योजित है, जिसमें अगली सुनवाई की तिथि 5/3/2022 से प्रकरण में विचार विमर्श के उपरांत यह मत स्थिर किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय की विशेष अपील में अंतिम निर्णय पारित होने तक प्रतीक्षा कर ली जाए। फिर 5वां आदेश इसमें है फेक और फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में। यानी जो फेक और फर्जी शिक्षक उनके विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। सरकार की तरफ से ऐसा आदेश जारी हुआ है। इस प्रकरण के संबंध में जो है सचिव बेसिक शिक्षा प्रयागराज को निर्देशित भी कर दिया गया है कि फर्जी जो शिक्षक हैं या टेम्पर्ड शिक्षकों की कुल सूचना कितनी है
तथा अलग अलग कैटेगरी वाइज उनकी स्थिति के हिसाब से चार्ट तैयार करना है और अविलंब शासन को उपलब्ध कराना है। तो इसमें छठा पॉइंट क्या है, ये सर्व शिक्षा अभियान से बेसिक शिक्षा में समायोजित कर्मियों की सेवा संबंधी लाभ दिए जाने के संबंध में, यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत बेसिक शिक्षा में जो समायोजित किए गए लोग जो कर्मी थे उनको जो है सेवा से संबंधी लाभ दिया जाएगा। प्रकरण के संबंध में शिक्षा निदेशक बेसी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में योजित संख्या विशेष अपील व संबंध अन्य विशेष अपील में पारित आदेश दिनांक 22/1/2019 के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका योजित किए जाने के अनुबंध शासन के पत्र दिनांक 21/2/2022 द्वारा दी जा चुकी है। पुनर्विचार याचिका योजित करने की कार्यवाही गतिमान है। उक्त के अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान से बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजित अपराध कर्मियों को सेवा संबंधी लाभ दिया जाएगा। और 7वां पॉइंट इसमें 72,825 शिक्षक भर्ती, जो काफ़ी चर्चित भर्ती रही है। तो इसमें क्या हुआ है ये हम आपको बताते हैं। देखिए लिखा है कि प्रकरण में अवगत कराया गया है कि 72,000 प्रशिक्षित शिक्षक चयन 2011 में माननीय जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें योजित सिविल अपील संख्या 4347 से 4375/2014 शिव कुमार पाठक व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य पारित आदेशों में 25/3/2014, 7/12/2015, 24/2/2016, 24/8/2016, 17/11/2016 तथा 25/7/2017 में पारित आदेशों तथा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुक्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट में योजित विभिन्न IA के 580 अभ्यर्थी यानी 580 अभ्यर्थियों का जिक्र किया गया है जो याची बने थे। इस संबंध में विचारों उपरांत निर्णय लिया जाना है। इस संबंध में यह निर्देश दिए गए हैं कि निदेशक जो SCERT के हैं और सचिव बेसिक शिक्षा प्रयागराज विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के साथ विचार विमर्श कर लें, तदुपरांत सुस्पष्ट प्रस्ताव या आज्ञा शासन को उपलब्ध कराएं ताकि निर्णय लिया जाए। तो ये इस तरीके से ये सारे प्रकरण के लिए सरकार ने एक मीटिंग संपन्न हुई है और एक 5/4/2022 को भी एक मीटिंग हुई है इसी संबंध में। लेकिन इसमें क्या होना है ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल नई शिक्षा की नीति के हिसाब से सरकार ने क्या सोच रखा है ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल की शिक्षा विभाग में इस समय हलचल शुरू हो गई है। तो इसमें 69,000, 68,500, 12,407, 72,825 यानी सभी पुराने मामलों को जितने भी लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सभी का निस्तारण किया जाना है। तो इसमें क्या होना है, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। जानकारी अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।